Are you looking for a luxury resort around 3 hours drive from Delhi Gurgaon, which has got all the luxury, huge variety of food, indoor outdoor activities, and currently at a very competitive price? Then stay tuned to this video. आज हम वेस्टर्न जयपुर में, जो वेस्टर्न की एक न्यूली प्रॉपर्टी अभी ओपन हुई है। वीडियो का ऑब्जेक्टिव सेम है। हमारे PMFT 100 स्कोर कार्ड पे आप इस पूरी प्रॉपर्टी को इवेल्युएट कर सकते हैं, सो दैट यू कैन डिसाइड वेदर टू कम टू जयपुर एंड स्टे इन दिस प्रॉपर्टी और नॉट। सो वीडियो को हम शुरू करते हैं। PMFT 100 स्कोर कार्ड पे पहली चीज़ आती है लोकेशन की। ये आपका है जो ओल्ड जयपुर दिल्ली हाईवे है, वहाँ पे कूकस एरिया पड़ता है, वहाँ पे ये प्रॉपर्टी आती है। प्रॉपर्टी बहुत ही कन्वीनियंटली लोकेटेड है दिल्ली से। आप इस प्रॉपर्टी में या तो एक्सप्रेसवे, मुंबई एक्सप्रेसवे लेके भी आ सकते हो, या पुराने वाले हाईवे से भी आ सकते हो। हमने मुंबई एक्सप्रेसवे लिया था और हमें 3.5 घंटे के आसपास लगे थे यहाँ आने में। आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब आप बांदीकुई से जयपुर की तरफ जाते हो तो आपको सिटी में नहीं आना, बीच में ही आपका रास्ता कट जाएगा कूकस के लिए। सो लास्ट में अराउंड 60-70 किलोमीटर्स का रास्ता है जो आपको एक्सप्रेसवे छोड़ना पड़ेगा, बट दैट रास्ता इज़ ऑल्सो वेरी गुड। को 2 स्पीड गन्स मिलेंगी, तो स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर है, तो आप कंट्रोल में चलाइएगा, चलान कट सकता है, जैसे कि मधुर का कटा था। ठीक है। अब इस एरिया की बात करें जहाँ पे ये प्रॉपर्टी है, ये आपका ना इंडस्ट्रियल कम एजुकेशनल एरिया के बीच में आता है। आसपास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक नेम्स एमिटी, और आसपास आपको बहुत सारे और रिजॉर्ट्स भी मिल जाएंगे। लीला यहाँ पे है, ताज है, रेफल्स है यहाँ पे, और बुटीक प्रॉपर्टीज़ भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सो अगर जयपुर की बात करें तो जितनी भी लग्जरी प्रॉपर्टीज़ आपकी जयपुर में मिलती हैं, ऑफ कोर्स बारिंग द रामबाग्स ऑफ जयपुर, वो इसी एरिया में हैं। चाहे आप ट्री ऑफ लाइफ की बात करें, ट्री हाउस रिजॉर्ट की बात करें, राफल्स, ताज, राजस्थली, ये सारे आपको यहीं पे मिलते हैं। एंड अदर ब्यूटीज़, ये प्रॉपर्टी ना पूरे अरावलीज़ के उसमें घिरी हुई है, तो आपको एक अच्छा यहाँ पे एटमॉस्फेयर मिलेगा, एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है। बाकी एक चीज़ है, क्योंकि ये जयपुर की बाकी जो मेन अट्रैक्शंस हैं, जैसे फोर्ट्स हो गए या आपके कैफ़ेज़ हो गए, जो रूफ टॉप कैफ़ेज़ हैं जयपुर, बहुत ही जो रॉयल वाला खाना होता है, जैसे आपको वो रामबाग वगैरह, जौहरी हो गया, ये सब जगहें जो हैं, जो कि बहुत ही प्रीमियम रॉयल ट्रीटमेंट वाली जो जगहें हैं, ये आपको थोड़ा सा सिटी में मिलेंगी। हाँ, तो इन्हीं सब पैरामीटर्स को देखते हुए हमने यहाँ पे 18/20 स्कोर किया है। एंड फॉर EV यूज़र्स, यहाँ पे आपके EV चार्जिंग स्टेशन है। अभी मैं जाते हुए उसकी एक रिकॉर्डिंग करके आपको बता भी दूंगा नीचे यहाँ पे कि कौन सी कंपनी का यहाँ पे EV लगा हुआ है। नाउ द नेक्स्ट इन द लिस्ट इज़ रूम। अगर हम रूम की बात करें, यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं। द फर्स्ट कैटेगरीज डिलक्स, जो आपको हमारे पीछे नज़र आ रहा होगा, ये मेन विंग में है, एंड दीज आर होटल स्टाइल रूम्स। उसके बाद जो बाकी के रूम्स हैं वो विला स्टाइल हैं, या कॉटेज स्टाइल हैं, यू कैन से। तो हमारा रूम भी आपका था प्रीमियम विला, एंड देन प्रीमियम विला में भी अगर आप डबल बेड लेते हैं, ट्विन बेड्स लेते हैं, तो आपको ऊपर वाले फ्लोर पे मिलते हैं। अगर आप 1 किंग साइज़ लेते हैं तो नीचे मिलता है, और उसके साथ एक गार्डन एरिया भी मिलता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट होता है विला रूम, प्रीमियम रूम विद लंच पूल। फिर उसके बाद आपका फैमिली स्वीट है, जिसमें आपको एक बंक बेड मिल जाता है, एंड देन इज़ अ एग्जीक्यूटिव स्वीट। सो रूम्स की अगर हम बात करें, द रूम्स आर गुड, दे आर नॉट बैड, बट एट द सेम टाइम किसी भी वेस्टर्न रूम में हमें जो फील मिलता है ना, कि आप एंटर होते हैं, एक फॉयर एरिया होता है, उसके बाद रूम स्टार्ट होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, दरवाज़ा खोलते ही सीधा रूम स्टार्ट हो जाता है, बेड आ जाता है, बेसिकली सीधा बेड ही आ जाता है, मतलब दरवाज़ा खोला सीधा बेड है सामने। सो दैट वाज समथिंग विच वाज नॉट वेरी नाइस, सूदिंग टू द आइज़। उसके बाद कोई टेबल चेयर नहीं है यहाँ पे। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ बैठ के काम करना है, आपके रूम में कोई आया है बैठने, तो सिर्फ बेड पे ही बैठ सकते हैं, या एक छोटा सा स्टूल आगे है उस पर बैठ सकते हैं। थर्डली, थोड़ा सर्विस के लिए अगर आप रूम की सर्विस पे बात करें, तो हमें रूम में कुछ चीज़ें मिसिंग लगी। जैसे वॉशरूम में एक बेसिक ग्लासेस पड़े होते हैं आपके ब्रशेस के लिए, वो नहीं थे। देन आपका सोप केस जो होता है वो नहीं था, तो हमें वो ना पेपर सोप के जो वो कागज़ उसी को यूज़ करके उसी को यूज़ करना पड़ा था। एंड देन देयर इज़ नो डस्टबिन इन द वॉशरूम। सो आपको अगर कुछ, इफ़ यू वांट टू थ्रो समथिंग एंड यू आर इन द वॉशरूम एरिया, देन यू हैव टू गो टू द WC एरिया, वहाँ पे जाके आप फेंकोगे। तो ये ना कुछ मिसेस हैं
विच आई फील कि हमें कभी भी वेस्टर्न प्रॉपर्टी में कभी नहीं हमने ऐसा एक्सपीरियंस किया है। रूम पे हमेशा हमने वेस्टर्न प्रॉपर्टीज़ को 20/20 दिया है, बट ये जो थोड़ी सी मिस हमें लग रही हैं, जबकि एक अलग से आपको वो दिया हुआ है लगेज एरिया विच इज़ गुड, बट यू नो स्टिल द रूम वॉज नॉट दैट वाओ विच जनरली वेस्टर्न प्रॉपर्टीज़ के रूम्स में आपको मिलता है। एक प्रो टिप मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप 2 बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, our personal suggestion would be go for a twin room, especially in these kind of properties, you know, Marriott Westin type की properties, because इनका जो bed size होता है वो इतना अच्छा होता है कि आपको extra bed की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. So you know this could just be helpful to you if you're booking a room with 2 kids. अगर आप हमारे रूम से बात करें तो इवन द व्यू ऑफ द पूल इज़ पार्शल. एक आगे आपका वो दीवार सी लगी हुई है तो उससे आपको वो भी व्यू पार्शल मिलता है. सो गिवन दैट वी आर गिविंग 16 out of 20 ऑन द रूम. सो एक रिकमेंडेशन है, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और आपको पूल व्यू चाहिए ना, तो थोड़ा सा एक्टिविटी जोन की तरफ जाना, वहाँ वाले रूम्स लेना, वहाँ से आपको पूल का विजिबिलिटी बेटर मिलेगी. क्योंकि हमने अब एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा मेंशन किया तो हम अब एक्टिविटीज़ को कवर करते हैं PMFT पे. सो यहाँ पे एक्टिविटीज़ की कमी कोई नहीं है. आपका किड्स रूम है यहाँ पे, वो किड्स रूम काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है बच्चों के करने के लिए. अंदर आपको TT टेबल और वो एयर हॉकी वगैरह मिल जाएगा, बोर्ड गेम्स वगैरह तो है ही है. साथ में इनका एक मल्टीपर्पज़ कोर्ट है जिसमें यहाँ पिकल बॉल खेल सकते हो. सो पिकल बॉल का आई थिंक कर्मा चैलेट्स के बाद और वेस्टर्न सोना में पिकल बॉल कोर्ट है जो इन्होंने अभी रिसेंटली ओपन किया है. 3rd प्रॉपर्टी हमने देखी है पिकल बॉल कोर्ट है, और सेम कोर्ट ही आपका वो बास्केटबॉल और बैडी के लिए भी कन्वर्ट हो जाता है. देन यू कैन डू साइकिलिंग. रिजॉर्ट का जो साइज़ है वो 10 एकड़ का है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे पाथ बने हैं जहाँ पर साइकिलिंग कर सकते हो. ग्रीनरी भी काफ़ी है, आपको लश ग्रीनरी मिलेगी, स्पेशली आपके जो विला स्टाइल रूम्स हैं उसके नीचे, उसके आगे, उसके पीछे हर जगह पे आपको ग्रीनरी मिलेगी. देन आपका एक छोटा सा मंदिर है. मेरा फ्रेंड हमारे साथ आया और मतलब तब से उसके पीछे पड़ा हुआ है, मंदिर जा मंदिर जा मंदिर जा. सो ये सारी चीज़ें तो हैं यहाँ पे. इसके बियॉन्ड जैसे आपके जिम स्पा वो स्टैंडर्ड हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं. स्विमिंग पूल, वो स्विमिंग पूल तो खैर है ही है इनका, मतलब वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन आई वुड से स्विमिंग पूल है, क्योंकि जो आपको वो सेंटर में इन्होंने जो वाटर बॉडी लगा रखी है रॉक वाली, वो काफ़ी अच्छी आपको लगेगी. एंड स्विमिंग पूल में इनका पूल साइड कैफ़े भी है. रही बात यू नो एज गुंजन अर्लियर मेंशन कि जो बाकी जयपुर की एक्टिविटीज़ है ना वो थोड़ी सी दूर है. यहाँ पे आपको करीबन 1 घंटे की ड्राइव के बाद ही वो सारे आप एक्सकर्शंस जो जयपुर के सिटी के आते हैं वो आप एंजॉय कर सकते हो. वी आर गिविंग 18/20 ऑन एक्टिविटीज़. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट अ बेस्ट पार्ट विच इज़ फूड एंड द ओवरऑल स्टे. फूड की बात करें तो यहाँ पे फूड की वैरायटी इतनी है कि आप यू विल बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइस. इतना ज़्यादा खाना है कि आप देख के ही थक जाओगे और आपका पेट भर जाएगा. आप ना कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं क्या खाऊं, ये खाऊं या दूसरी चीज़ खाऊं, और उस कंफ्यूजन में आप कुछ भी नहीं खा पाओगे. बट दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज़ द वैरायटी इज़ ह्यूज. मतलब बहुत कम ऐसे स्प्रेड होते हैं ब्रेकफास्ट के या बुफे के जिसमें इतनी वैरायटी होती है. लेकिन अगर हम खाने के टेस्ट की बात करें, दैट आई वुड से इज़ एवरेज. सो हमारा जो टेस्ट पैलेट है ना वो स्पाइसी और चटपटा खाने का है, तो यहाँ पे हमें वो चीज़ मिस लगी. यहाँ पे वो इतना थोड़ा सा ब्लैंड सा फूड लगा है. या यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैंड फूड है, तो टेस्ट का हमें थोड़ा ओके टाइप्स लगा. बट एट द सेम टाइम इफ़ यू टॉक अबाउट द सर्विस, मतलब लिटरली एवरीवन कम्स टू योर टेबल, दे कीप चेकिंग ऑन यू, दे गो एक्स्ट्रा माइल टू डू थिंग्स फॉर यू, यू जस्ट से इट एंड दे विल गेट इट टाइप्स. जो रहा है हमेशा ही वेस्टर्न मैरियट प्रॉपर्टीज़ में, एंड दैट्स समथिंग विच इज़ रेप्लिकेटेड है एज वेल. पीपल आर वेरी नाइस, दे विल डू थिंग्स टू योर कम्फर्ट. सो अगर आप इनके ब्रेकफास्ट स्प्रेड की बात करें या लंच बुफे की बात करें, इवन हाई टी फॉर दैट मैटर, द स्प्रेड इज़ ह्यूज. मतलब उसमें भी आपको 3, 4, 5 चीज़ें मिल जाती हैं. दे हैव अ ड्रिंक. इनफैक्ट येस्टरडे दे हैड 3 ड्रिंक्स, जो कि मैंने कभी किसी रिजॉर्ट में नहीं देखा है कि कोल्ड में भी 3 ड्रिंक्स थी. सो दैट वाज समथिंग विच वाज वेरी नाइस. एंड डिनर हमने एक्सपीरियंस नहीं किया बिकॉज वी स्टेप्ड आउट, बट अदरवाइज द स्प्रेड इज़ गुड, फूड टेस्ट इज़ एवरेज, सर्विस इज़ वेरी गुड. सो सर्विस में थोड़ा सा है, नो डाउट्स यू नो पीपल वर कमिंग एंड आस्किंग, बट जैसे कुछ चीज़ों में हमें लगा कि इम्प्रूव हो सकता है. जैसे हमने चाय मांगी तो चाय ना वो पुरानी तो उबाल के दे रहे थे ना, तो हमने फ्रेश चाय बोली कि हमें फ्रेश चाय दे दो, तो उसको आने में 30 मिनट लग गए. तो वो हमें लगा यार कि हम इतनी देर से बैठे हुए चाय नहीं आ रही. बट ठीक है, उसको अगर हम डिस्काउंट कर दें तो हमें बाकी कोई प्रॉब्लम लगी नहीं कि सर्विस में कोई इशू है. सर्विस टाइम में इशू है, मतलब कुछ भी आप चीज़ मांगोगे उनको आपको देने में आधा घंटा लग जाएगा. अगर आप एक नॉर्मल
छोटी सी कोई टमाटर या नमक या चाट मसाले भी मांगोगे तो उसमें भी 10-15 मिनट लग जाएंगे। तो सर्विस टाइम में इशू है बट सर्विस क्वालिटी में इशू नहीं है। तो इन्हीं सब पैरामीटर्स को देखते हुए ना हमने इसको 18/20 स्कोर किया है फूड एंड ओवरऑल स्टे एंड एक्सपीरियंस के ऊपर। सो लास्ट जो चीज़ हमारे PMFT में आती है वो आती है टैरिफ। सो मैं आपको बताऊँ, हमने 2 रूम्स यहाँ पे लिए। तो हमने एक रूम लिया है पॉइंट्स पे, तो पॉइंट यहाँ पे पर एवरेज नाइट का हमें कॉस्ट किया है 23,500 एंड जो रूम टैरिफ है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 12,500 पर नाइट। इसमें हम 2 एडल्ट्स एंड 2 किड्स रुके हैं। बट इनका ये एक्स्ट्रा किड पॉलिसी है वो है 6,000 रुपीज़ पर नाइट की, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। डिनर चार्जेस और बुफे की अगर हम बात करें तो डिनर में 2,500 प्लस टैक्सेस पर पर्सन है एंड लंच में 2,000 रुपीज़ पर पर्सन का है यहाँ पे। स्पेसिफिक 1,999 प्लस टैक्सेस। तो ये थोड़ा सा आपको महंगा लग सकता है बट कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे ना आसपास की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे लीला वो 15,000 16,000 से स्टार्टिंग है एंड इट कैन गो टू 50K 60K ऑल्सो। सिमिलरली रैफल्स तो डिफरेंट लीग की है। बाकी भी जो प्रॉपर्टीज़ है राजस्थली और ताज वो भी आपको सिमिलर रेंज की है। तो आपको प्राइस कंपैरिजन में काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है बट दिस इज़ फॉर नाउ। हमने जो अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि जब प्रॉपर्टी नहीं होती है उसकी प्राइसिंग काफ़ी कॉम्पिटिटिव होती है बट बाद में बढ़ जाती हैं। आई एम श्योर यहाँ के प्राइसेस बढ़ेंगे एंड दिस इज़ अ वैल्यू फॉर मनी। मतलब 12,500 और मे बी 15,000 अगर आप दे रहे हो तो इट्स अ वैल्यू फॉर मनी, राइट। सो दैट इज़ द रीज़न वाई हमने जो यहाँ पे टैरिफ पे है 20/20 स्कोर किया है। एंड ओवरऑल अगर हम PMFT की बात करते हैं तो दिस इज़ 90/100 विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर इन आवर PMFT 100 स्कोर कार्ड। 90 of 100 is very good because it's competitive pricing, good service, good spread of food, comfortable stay with all the activities. So this could really be a good place for you if you really want to drive not more than 3 hours and be at a luxurious place at a price which will not hit your pocket. एंड अगर हम एक USP की बात करें तो यहाँ पे है इनका जो पूल सेंटर का वो काफ़ी अच्छा पूल है एंड विद दैट वाटर बॉडीज। We were here to celebrate our friend's son's 18th birthday and you know what we wanted to do is हम रात को 12 बजे पूल साइड पे केक कटिंग करना चाहते थे एंड सुनील फ्रॉम द F&B टीम वाज ग्रेशियस इनफ टू डू दैट फॉर अस। वो रात को 12 बजे तक बेचारे मेरे से फॉलो अप करते रहे बिकॉज वी वर आउट फॉर डिनर और जैसे ही हम लोग आए हैं उन्होंने बहुत प्यारा सा सेटअप बनाया और वहाँ पे हमने उसकी केक कटिंग की। सो मतलब यू नो 3-4 लोग 12 बजे हमारे लिए आगे पीछे घूम रहे थे। आई थिंक दैट इज़ वेरी स्वीट ऑफ देम एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट जेस्चर। एंड हम कुछ नेम्स कॉल आउट करेंगे जिन लोगों ने हमें काफ़ी यहाँ पे असिस्ट किया बियॉन्ड सुनील। एक संजना थी जो फ्रंट ऑफिस में थी, तो वो काफ़ी उन्होंने हमें असिस्ट किया। देन शेफ सिद्धार्थ जो यहाँ पे आपके F&B के अंदर थे, उन्होंने आके बार बार हमसे चेक किया था एंड ही वाजंट अवेयर दैट यू नो वी आर ब्लॉगर्स बट स्टिल यू नो जब हमने बाद में बताया देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट फिर वो भी डाइटिशियन निकले और उन्होंने भी ब्लॉग्स बनाए हुए हैं बहुत सारे, तो थोड़ा वो चचेरा मसेरा भाई वाली फीलिंग आ गई थी हमें। लेकिन हाँ, सो व्हाट मदर इज ट्राइंग टू से कि नॉट दैट वी आर ब्लॉगर्स इसलिए हमें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। इवन विदाउट नोइंग दैट फैक्ट people were coming to us, they were going out of their way and they were trying to make this stay comfortable. So you know, service is thumbs up. So pretty much that's it guys. We hope you have liked this video. जयपुर के अंदर हमने काफ़ी यहाँ पे रिजॉर्ट्स कवर करे हुए हैं एंड इनफैक्ट दिल्ली NCR के अंदर आपको काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। सो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल and don't forget to like our videos with a thumbs up. It really means a lot to us. This is Mathur and this is Gunjan signing off from Western Jaipur. Bye bye. Bye.